हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई द बैटमैन मूवी को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द बैटमैन मूवी की पूरी स्टोरी। तो वीडियो को ज्यादा बड़ी न करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ द बैटमैन मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों द बैटमैन मूवी 2022 में रिलीज हुई है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.6 और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हैलोवीन की रात में रिडलर नाम का आदमी गौथम शहर में अपना खौफ फैला रहा होता है और उसे पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक होता है और इसीलिए उसका नाम रिडलर होता है। दोस्तों एक दिन रात के वक्त रिडलर गौतम शहर के मेयर को बेरहमी से मार देता है और एक पहेली छोड़ जाता है और वो पहेली सिर्फ बैटमैन के लिए होती है। और उस पहेली में रिडलर बैटमैन को कहता है कि अब मैं एक और खून करने वाला हूँ और अगर तुम उस आदमी को बचा सकते हो तो बचा लो। और ये बात सुनकर बैटमैन और गौतम शहर की पुलिस वहाँ चली जाती है जहाँ रिडलर एक और खून करने वाला होता है। और जैसे ही बैटमैन वहाँ पहुँचता है, रिडलर पहले ही उस आदमी को मार देता है और छोड़ जाता है एक और पहेली। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में ही जब रिडलर गौतम शहर के मेयर को मारता है तो रिडलर उस मेयर का एक अंगूठा काट लेता है और अपने पास रख लेता है और उसी अंगूठे के थ्रू सभी लोगों को ये पता लगता है कि वो मेयर एक बुरा आदमी था और उस मेयर का एक लड़की के साथ अफेयर भी था। और जिस लड़की के साथ उस मेयर का अफेयर था उस लड़की का नाम होता है अनिका और अनिका सेलिना काइल की रूममेट थी। अब आप सोचोगे कि सेलिना काइल कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस मूवी में सेलिना काइल ही कैटवुमन है और अनिका और सेलिना काइल दोनों आइसबर्ग लॉन्च में काम करते थे और इस आइसबर्ग लॉन्च का मालिक का नाम होता है ओसबोर्न यानी पेंगुइन। दोस्तों मेयर की डेथ के बाद बैटमैन और पुलिस ऑफिसर यानी गॉर्डन को एक पेन ड्राइव मिलती है और वो दोनों उस पेन ड्राइव को चेक करने लगते हैं और उस पेन ड्राइव में उनके हाथ ऐसी चीज लगती है जिसमें मेयर और अनिका बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही बैटमैन और गॉर्डन उस वीडियो को देख रहे होते हैं, वो वीडियो गलती से गौतम शहर के सभी लोगों को मेल हो जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि मेयर एक बुरा आदमी था। और इस सीन के बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि बैटमैन आइसबर्ग लॉन्च में चला जाता है पेंगुइन से पूछताछ करने के लिए। लेकिन जैसे ही बैटमैन पेंगुइन से पूछताछ करता है, पेंगुइन पहले ही बैटमैन को कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इस दौरान बैटमैन को वहाँ कैटवुमन भी दिखाई देती है और फिर कैटवुमन अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कारमाइन फैल्कोनी के पास चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी दोस्त अनिका का पासपोर्ट होता है। और बैटमैन भी कैटवुमन का पीछा करता है, लेकिन कैटवुमन को फैल्कोनी के घर अनिका का पासपोर्ट नहीं मिलता और इसीलिए कैटवुमन मेयर के घर चली जाती है उस पासपोर्ट की तलाश में और उसे वहां अनिका का पासपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद कैटवुमन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और वहां जाकर कैटवुमन को दिखाई देता है कि उसका अपार्टमेंट पूरी तरह डैमेज हो चुका है और उसकी दोस्त अनिका भी उस अपार्टमेंट में नहीं होती। और तभी वहां बैटमैन आ जाता है और कैटवुमन को कहता है कि अब हमें मिलकर काम करना चाहिए। और उसकी बात सुनकर कैटवुमन बैटमैन के साथ हो जाती है और फिर बैटमैन कैटवुमन को एक कैमरा लेंस देता है जिसकी मदद से कैटवुमन को जो भी दिखेगा वो सब बैटमैन को भी दिखाई देगा। और इस सीन के बाद कैटवुमन आइसबर्ग लॉन्च में चली जाती है अपनी दोस्त अनिका को ढूंढने के लिए और कैटवुमन वहां जाकर उस अंडरग्राउंड एरिया में चली जाती है और वो वहां जो भी देखती है वो सब बैटमैन को भी दिखाई देता है उस कैमरे की मदद से। और वहां बैटमैन को सभी करप्ट पुलिस ऑफिसर और बेईमान लोग दिखाई देते हैं। और फिर कैटवुमन गिल कॉन्सन नाम के एक आदमी से पूछताछ करती है अपनी फ्रेंड के लिए और गिल कॉन्सन कैटवुमन को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। और जैसे ही गिल कॉन्सन कैटवुमन से बात करके अपनी कार में बैठता है, वहां पहले से ही रिडलर होता है और रिडलर गिल कॉन्सन को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर हम मूवी में देखते हैं कि गौतम शहर के सभी बड़े लोग मेयर की डेथ के फ्यूनरल पर आए हुए हैं और वहाँ ब्रूस वेन और पेंगुइन और तो और कैटवुमन और गॉर्डन भी होते हैं। और तभी वहाँ एक बहुत तेजी से कार आती हुई क्रैश हो जाती है और उस कार से गिल कॉन्सन बाहर आता है और वो गिल कॉन्सन वही होता है जिसे रिडलर ने बेहोश किया था। और गिल कॉन्सन के हाथ में एक मोबाइल भी होता है और ब्रूस वेन वहाँ से जल्द गायब हो जाता है ताकि वे वहाँ बैटमैन कॉस्ट्यूम पहनकर आ सके। और बैटमैन वहाँ पर आ जाता है अपना कॉस्ट्यूम पहनकर, लेकिन तभी वहाँ गिल कॉन्सन के हाथ में मोबाइल होता है और उस मोबाइल में रिडलर बोलता है बैटमैन को कि
अगर तुम्हें गिल कॉन्सन को बचाना है तो तुम्हें 3 पहेलियां सोल्व करनी होगी। और बैटमैन उन पहेलियों को सोल्व करने लगता है और बैटमैन 2 पहेलियों को तो सोल्व कर भी देता है, लेकिन बैटमैन से तीसरी पहेली सोल्व नहीं होती और इसी वजह से गिल कॉन्सन मारा जाता है और बैटमैन भी उस धमाके की वजह से बेहोश हो जाता है। और जब बैटमैन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास गॉर्डन है और बहुत से पुलिस वाले। और फिर बैटमैन गॉर्डन को कहता है कि यहाँ पर बहुत से करप्ट पुलिस वाले हैं क्योंकि मैंने कैटवुमैन के लेंस में उन्हें देखा है। लेकिन फिर बैटमैन ये सोचता है कि अगर मैंने गॉर्डन को सब कुछ बता दिया तो गॉर्डन के सभी लोग दुश्मन बन जाएंगे और इसीलिए बैटमैन पुलिस वालों के सामने गॉर्डन से झगड़ा करने का ड्रामा करता है और फिर बैटमैन गॉर्डन को एक पंच मारकर भाग जाता है। और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि गोथम सिटी के पब्लिक डिपार्टमेंट के कमिश्नर का मर्डर हो जाता है और फिर बैटमैन को रियलाइज होता है कि अब रिडलर का शिकार वो खुद है यानी ब्रूस वेन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैटवुमैन को अपनी फ्रेंड अनिका की लाश मिलती है और ये देखकर कैटवुमैन बहुत बुरा फील करती है। और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन को एक पार्सल मिलता है, लेकिन जैसे ही एल्फ्रेड उस पार्सल को खोलने वाला होता है उसे उसमें कुछ खतरा नजर आता है और फिर एल्फ्रेड उस पार्सल को फेंक देता है और तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्फ्रेड को चोट आ जाती है और फिर एल्फ्रेड को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और फिर हम मूवी में ब्रूस वेन का सीन देखते हैं जिसमें ब्रूस को पता लगता है कि उसके पिता जितने अच्छे माने जाते थे उतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि ब्रूस वेन को पता लगता है कि उसके पिता ने $1 बिलियन कंपनी को स्टार्ट किया था जिसमें वो चाहते थे कि उनकी मदद करूं जिनको पैसों की जरूरत है। दोस्तों, ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन गोथम शहर के मेयर बनना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एक जर्नलिस्ट को यह पता लग गया था कि थॉमस वेन की वाइफ एक मेंटलिस्ट है और इसीलिए वो उस खबर को पब्लिक ना कर दे थॉमस वेन ने उसे मरवा दिया। और ये बात सुनकर ब्रूस बहुत बुरा फील करता है और ब्रूस इन बातों का पता लगाने के लिए कार्माइन फाल्कोनी के पास चला जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। और फिर कार्माइन फाल्कोनी ब्रूस को कहता है कि हाँ, ये बात सच है, तुम्हारे पिता ने ही मुझे हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए। और ये बात सुनकर ब्रूस को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है और आ जाता है एल्फ्रेड के पास और वो वहाँ कर उससे भी इसी बारे में बात करने लगता है। और फिर एल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि असल में तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे, वो किसी का भी मर्डर नहीं करना चाहते थे और वो कार्माइन फाल्कोनी के पास भी सिर्फ इसीलिए गए थे ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी इमेज को साफ रख सके। लेकिन फिर एल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि कार्माइन फाल्कोनी एक बहुत बुरा आदमी था और उसी ने तुम्हारे पिता के ना चाहते हुए भी उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था। और जब ये बात तुम्हारे पिता यानी थॉमस वेन को पता चली तो उन्होंने कार्माइन फाल्कोनी के ऊपर केस कर दिया और इसीलिए कार्माइन फाल्कोनी ने तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ को मार डाला था। और ये सब सुनने के बाद ब्रूस अपना बैटमैन कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ता है कार्माइन फाल्कोनी की तलाश में और वहां जाकर बैटमैन को कैटवुमैन भी दिखाई देती है और कैटवुमैन भी वहां कार्माइन फाल्कोनी के लिए ही आती है। और फिर कैटवुमैन बैटमैन को बताती है कि कार्माइन फाल्कोनी उसके फादर हैं और उसकी माँ आइसबर्ग लॉन्च में काम करती थी और कहती है कि कार्माइन फाल्कोनी ने मुझे अपनी बेटी कभी माना ही नहीं। और फिर उन दोनों को ये पता लगता है कि अनिका को भी कार्माइन फाल्कोनी ने मारा है और ये बात जानकर कैटवुमैन बहुत गुस्से में आ जाती है और कार्माइन फाल्कोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन उसे रोक देता है। और उसके बाद गॉर्डन और बैटमैन कार्माइन फाल्कोनी को आइसबर्ग लॉन्च से लेकर बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कार्माइन फाल्कोनी को वे आइसबर्ग लॉन्च से बाहर लाते हैं वहाँ पहले से ही रिडलर मौजूद होता है और वो निशाना लगाकर कार्माइन फाल्कोनी को मार देता है। और इस सीन के बाद बैटमैन को रिडलर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि रिडलर एक माइंडेड आदमी है और वो बचपन से ही ब्रूस वेन की तरह ही अनाथ होता है क्योंकि उसके माता पिता भी मारे जाते हैं। और रिडलर ब्रूस वेन से इसीलिए नफरत करता है कि उसको अनाथ होने का मतलब भी नहीं पता क्योंकि ब्रूस वेन बचपन से ही काफी अमीर था। और दूसरी तरफ रिडलर बहुत गरीब होता है और वो ये सोचता है कि उसने जो तकलीफें अपनी लाइफ में बिताई हैं उसका ब्रूस को क्या पता और इसीलिए वो ब्रूस से जलता है। और फिर बैटमैन को ये पता लगता है कि रिडलर ने बहुत सी कार्स के अंदर बॉम्ब लगाए हैं जो गोथम सिटी के वाटर पाइप के पास हैं और फिर रिडलर उन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से पूरे गोथम शहर में पानी भरने लगता है और गोथम शहर के सभी लोग स्क्वायर गार्डन में आ जाते हैं। लेकिन रिडलर को ये बात पहले से ही पता होती है और इसीलिए रिडलर पहले ही अपने लोगों को गन्स के साथ वहां भेज देता है ताकि उन लोगों को वो लोग मार सकें। और तभी वहां बैटमैन और कैटवुमैन आ जाते हैं और रिडलर के सभी लोगों से फाइट करने लगते हैं और यहाँ हमें इनकी एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और आखिरकार बैटमैन और कैटवुमैन रिडलर के सभी लोगों को हरा देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां रिडलर आ जाता है और रिडलर के साथ वहां जोकर भी होता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी ऐसी जगह एंड हुई है जहाँ इसका नेक्स्ट पार्ट
पार्ट आना भी 100% श्योर है। तो दोस्तों ये थी हमारी सन 2022 में रिलीज हुई द बैटमैन मूवी की पूरी स्टोरी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।